संबंधित ठीक है, ओके रेडी सर। महिला आरक्षण का तो नहीं आया ना अभी आएगा सर, उधर ही चला सकती है। महिला आरक्षण को लेकर आज पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है, कल डिस्कशन होगा, 21 तारीख को राज्यसभा में लाया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? नहीं, वो पेश हो गया बिल, अभी नहीं हुआ सर, आज पेश होना है। नहीं वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में है, कल होना है। नहीं अभी मेरे ख्याल लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर ऊर्जा नीति महिला आरक्षण 33% आरक्षण की वकालत कांग्रेस भी करती थी, और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने तो राज्यसभा में वो पारित किया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो पार्लियामेंट की उसमें लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ है, उसी के बाद कोई टिप्पणी अच्छी रहेगी। सर ऊर्जा नीति को लेकर आज विपक्ष ने सवाल भी उठाए, हालांकि आपने भी कहा कि हिमाचल उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में आ रहा है 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12%, और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया, और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे, और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी। सर राणा वो कह रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, उसमें कौन सी दो राय है। सर जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, नुकसान हुआ है, और नहीं, आपदा जो है सरकार आपदा बनकर आई, इस तरह का उनका कहना था। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने क्या किया कि चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की, और कहा कि हम दोबारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहां नीड बेस्ड होगा वहां संस्थानों को खोला जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। वो अभी जो भी चयन नियोग के परिणाम फंसे हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और कुछ परिणाम निकल गए, कुछ का रिजल्ट आने वाले समय में आ जाएगा।